आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। मिट्टी बचाओ जागरूकता यात्रा आज भोपाल पहुंचेगी और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद मिलकर 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। परिषद की स्थापना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी की थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, बायो इन्क्यूबेटर, विनिर्माताओं, नियामकों और सरकारी कर्मियों को एक स्थान पर लाएगी। लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, जेनोमिक्स, जैव फार्मा, कृषि, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, कचरे से संपदा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व से संचालित विकास कार्यों और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के यथासमय क्रियान्वयन के निर्देश प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को दिए हैं। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बावजूद प्रगतिरत कार्य यथावत जारी रहते हैं। उन्होंने कहा कि नई घोषणा या नई प्रशासकीय स्वीकृति न दी जाए, लेकिन पहले से चल रहे कार्यों को न रोका जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि तिल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपए, मूंग के लिए 480, सूरजमुखी के बीज का 385 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य रखा गया है। ये दरें पिछले साल की तुलना में अधिकतम हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनकी कीमतों में वृद्धि से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल संगठन IAVI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। HIV, TB, कोविड-19 और अन्य उभरते संक्रामक और उपेक्षित रोगों को रोकने और उनके इलाज के लिए नए, बेहतर और अभिनव जैव चिकित्सा उपकरणों के विकास में योगदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6.7% और सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से प्रमुख ब्याज दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 6% से ऊपर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा और सीमा स्थायी सुविधा की दरों में भी 50 आधार अंक की वृद्धि की गई है। स्थायी जमा सुविधा यानी SDF की दर 4.65% और सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF की दर 5.15% हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सद्गुरु योगी श्री वासुदेव जग्गी की उपस्थिति में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आज शाम 6 बजे से मिट्टी बचाओ जन जागरण संबंधी कार्यक्रम होगा। सद्गुरु श्री वासुदेव अपनी 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान सागर, विदिशा और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे अभियान के संबंध में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गान और नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। सेव सॉइल थीम पर वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश में धरती बचाने, मिट्टी बचाने, वृक्षारोपण से जन जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। सद्गुरु श्री वासुदेव सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ, देवास, इंदौर बाईपास होते हुए महेश्वर जाएंगे और वहां से मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। सद्गुरु श्री वासुदेव 1 मार्च को यूरोप, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के देशों से होते हुए मिट्टी बचाने के लिए अकेले मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्रणाली से जोड़ने को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये सुविधा पहले रूपे क्रेडिट कार्ड के लिए शुरू की जाएगी, लेकिन इससे पहले मौजूदा प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि 26 करोड़ प्रयोक्ताओं और 5 करोड़ से अधिक कारोबारियों के साथ यूपीआई भारत में भुगतान का सर्वाधिक समावेशी माध्यम है। 2022 के मई महीने में यूपीआई के माध्यम से लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए के 594 करोड़ 43 लाख सौदे हुए। रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से ग्राहकों को भुगतान करने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि नए विकल्प भी मिलेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। कप्तान केएल राहुल और उप कप्तान कुलदीप यादव चोटिल होने के कारण इस श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं। श्रृंखला का दूसरा मैच 12 जून को कटक में, तीसरा 14 जून को विशाखापट्टनम में, चौथा 17 जून को राजकोट में और पांचवा और आखिरी मैच 19 जून को बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा है कि ग्राम पंचायतों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए पेयजल परिवहन कर जल आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि जिले की सभी नल जल योजनाएं प्रारंभ रहे। इंदौर जिले में मानसून आगमन के पूर्व अतिवृष्टि और बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने की पूर्व तैयारी की जा रही है। नागरिकों से आपदा संबंधी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। मलेरिया नियंत्रण के लिए जून का महीना मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कल शिवपुरी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ संजय ऋषिश्वर द्वारा मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सतना जिले में पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के पर्यवेक्षण कार्य के लिए नियुक्त प्रेक्षक ने तैयारियों की समीक्षा की और आगरमालवा में दिव्यांग बच्चों को आसानी से अक्षर और संख्या ज्ञान देने के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी वर्णमाला के अक्षर तथा एक स्मार्ट मिनी कंप्यूटर प्रदान किए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। मिट्टी बचाओ जागरूकता यात्रा आज भोपाल पहुंचेगी और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।